Hello students, welcome to the channel. I am here किंजल मैम. आज से हम हिंदी ग्रामर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं. हिंदी ग्रामर में जो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है समास. ये बोर्ड एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में आता है. तो सबसे पहले समास क्या है, समास की परिभाषा से हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो परिभाषा है 2 या 2 से अधिक, 2 हो या तो 2 से अधिक. 2 से अधिक का मतलब वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं. ठीक है, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से. ठीक है, 2 या 2 से अधिक सार्थक यानी ऐसा कोई वर्ड जिसका कोई मीनिंग निकलता हो. ठीक है, ऐसे शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं. ओके, एग्ज़ाम में समास की परिभाषा आपको नहीं लिखनी है, पर आप पढ़ रहे हो तो आपको उसका परिभाषा, उसका मीनिंग पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है. अब बढ़ते हैं समास के प्रकार की तरफ. ठीक है, तो प्रकार के लिए मैंने एक शॉर्टकट बनाया है जिससे आपको इजीली सारे समास के नाम याद रह जाएं. शॉर्टकट है द्वंद्वी अब तक. द्वंद्वी अब तक. ठीक है, इसमें जो पहला द्वंद है उसका मतलब द्वंद्व समास, द्वि है उसका मतलब द्विगु समास, अ है उसका मतलब अव्ययी भाव समास, ब से बहुब्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास और जो क है उससे कर्मधारय समास. ठीक है, इस प्रकार जो समास हैं उसके टोटल आप देख सकते हो 6 प्रकार यहाँ लिखे हुए हैं. ठीक है, ये 6 में से ही कोई 1 या 2 प्रकार एग्ज़ाम में आता है. 2 मार्क्स में 2 ही समास एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे. वो क्वेश्चन ऐसा होगा कि समास का आपको विग्रह करना होगा. ठीक है, और साथ साथ ये समास के जो नाम है वो मेंशन करना होगा कि ये कौन सा समास है. विग्रह भी करना है और उसका नाम भी लिखना है. तो विग्रह करना भी आपको आना चाहिए. अगर आपने विग्रह गलत किया है और नाम सही लिखा है तो भी आपके आधे मार्क्स उसमें कट हो जाएंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अपना जो द्वंद्व समास है उससे पढ़ना स्टार्ट करते हैं. आज द्वंद्व समास क्या है. तो द्वंद्व समास पढ़ने से पहले उसके कुछ नियम हम जान लेते हैं. तो यहाँ मैंने लिखा है यदि दोनों पदों के बीच ये निशान हो. ठीक है, इसको आप माइनस का निशान बोल सकते हो, इसको कारक चिन्ह भी कहा जाता है हिंदी की भाषा में, बट आप इसको माइनस साइन याद रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, यदि दोनों पदों के बीच डैश बोलो, माइनस का साइन बोलो, कारक चिन्ह बोलो, का निशान हो, 2 शब्द हो, 2 पद हो, उनके बीच में अगर ये निशान हो, ये पहली निशानी है द्वंद्व समास को पहचानने की. ठीक है, पहले तो पहचानो कि ये निशान है या नहीं. ठीक है, फिर दूसरी हिंट क्या है समास को पहचानने की, तथा विग्रह करने पर. जैसे मैंने कहा एग्ज़ाम में आपको समास का विग्रह भी करना होगा. तो अगर आपने उन शब्दों का, उन पदों का विग्रह किया और विग्रह करते समय आपको क्या लगाना पड़ा, और लगाना पड़ा, या लगाना पड़ा, या तो फिर एवं लगाना पड़ा, ये 3 शब्दों में से कोई भी शब्द का उपयोग आपने किया है. ठीक है, तब वो समास क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास. मतलब ये एक शॉर्टकट ट्रिक है जिससे आप समास को आइडेंटिफाई कर सकते हो. ठीक है, और एक और चीज़ इसके अंदर है कि यहाँ पे बोला है दोनों पद, यानी ये तो कंफर्म हो गया कि इसमें 2 पद साथ में लिखे होंगे. हो सकता है उसमें ये निशान आए भी और ना भी आए. ठीक है, तो जब अगर दोनों पद है ना, तो वो दोनों पद ऐसे होंगे कि जो प्रधान होंगे. प्रधान होंगे इसका मतलब दोनों जो शब्द होंगे वो एक अलग अलग मीनिंग बताते होंगे. दोनों शब्द यहाँ पर प्रधान होंगे. ठीक है, तो ये 3 नियम आपको याद रखना है. एक तो कारक का निशान होगा, फिर दूसरा आप विग्रह करोगे, ऑलरेडी नहीं दिया होगा, मतलब जो पद होंगे वो विग्रह करके नहीं दिए होंगे. विग्रह करने के बाद आपको ये तीनों शब्द लगाने पड़ेंगे, तब उसका विग्रह होता होगा. और तीसरा जो है वो ये है कि जो दोनों पद आप विग्रह करके बनाओगे वो दोनों पद प्रधान होंगे, मतलब वो अपना अपना एक मीनिंग बताते होंगे, तो वो समास द्वंद्व समास हो जाएगा. अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं. ठीक है, इसके अलावा भी आप उदाहरण हिंदी की कोई भी बुक लेकर बैठ जाइए, उसमें आपको काफ़ी सारे ऐसे शब्द मिल जाएंगे, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो पहला जो है वो राजा रंक. तो ये जो लिखा है ये पूरी लिस्ट है वो विग्रह की है. ये समास के जो पद दिए हैं वो हैं. तो विग्रह है राजा और रंक. इसकी जगह पे राजा या रंक भी बोल सकते हो, राजा एवं रंक भी बोल सकते हो. अन्न जल, तो देखो यहाँ पर कारक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ से आइडेंटिफाई हो गया.
ठीक है। फिर साथ ही साथ यहाँ पर दोनों पद मैंने कहा था प्रधान होंगे। प्रधान होंगे मतलब राजा का भी एक अलग मीनिंग है और रंक का भी एक अलग मीनिंग है। दोनों शब्द अपने अपने आप में एक अलग मीनिंग क्रिएट करते हैं। यहाँ पे अन्न और दूसरा है जल, तो ये दोनों का भी एक अपना मीनिंग निकलता है, ठीक है। फिर ऐसे ही अब यहाँ पे दो शब्द ऐसे लिखे हैं मैंने जिसमें कारक निशान नहीं है, जैसे आजकल, तो बीच में ये डैश नहीं है, पर फिर भी वो द्वंद्व समास है क्योंकि ये दोनों पद प्रधान है। आज और कल, हमें दोनों को अलग करने के लिए और लगाना पड़ा, तो इसीलिए ये हो जाएगा द्वंद्व समास। दंतोष्ट, तो दंत और ओष्ठ, यहाँ पे या भी लगा सकते हो, और भी लगा सकते हो, एवं भी लगा सकते हो, उसका कोई नियम नहीं है, ठीक है। आप विग्रह उस तरह से कर सकते हो। आटा दाल, ऊंच नीच, आप देख सकते हो बाकी के। फिर इसमें मैंने एक यहाँ पे ऐड किया है राजा रानी और प्रजा, ठीक है। तो ये जैसे ऊपर बोला था ना दोनों पद, तो दो पद भी हो सकते हैं, तीन पद भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको खुद ही पहचानना है। कारक निशान है, विग्रह करने पे और लगाना पड़ रहा है, और हर एक जो वर्ड है, शब्द है, वो अपना एक अलग मीनिंग बता रहा है, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और भी इस तरह के जो शब्द हों वो आप ढूंढ के उसकी लिस्ट बनाइए, उसको समझिए, उसका विग्रह कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। आपको जो डाउट हो आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।